Hello बच्चों, let's see the question. The efficiency of an ideal heat engine working between the freezing point and boiling point of a water is. तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे आपको efficiency फाइंड करनी है. अगर हम बात करें की कंसेप्ट की बच्चों, तो जो की कंसेप्ट होगा बच्चों, यहाँ पे अगर आपको efficiency का फॉर्मूला क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो efficiency का फॉर्मूला होता है बच्चों वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब. और हीट एब्जॉर्ब को हम लिखते हैं Q1 से. तो अगर हम बात करें बच्चों, इसका जो फॉर्मूला, बेसिक जो फॉर्मूला अगर हम देखें कहाँ से ड्राइव होता है, ये सपोज करिए ये सोर्स है हमारा बच्चों, ठीक है. ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस होता है हमारा, ठीक है. और यहाँ पे हमें सिंक मिलता है, ठीक है. ये हम सिंक कनेक्ट करते हैं, ओके. इसका टेम्परेचर T1 होता है सोर्स का, और ये इसका टेम्परेचर T2 होता है. और आपको पता है बच्चों T1 इज ग्रेटर देन T2. सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सिंक का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है. यहाँ पे हमको वर्क मिलता है, ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस है बेसिकली, ठीक है. तो कंफ्यूज मत हो जी, ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस है जो हमें बेसिकली काम करके देता है, ठीक है. दिस इज वर्किंग सब्सटेंस. तो ये बेसिक फॉर्मूला अगर हम बात करें तो एन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो W/Q1 होता है बच्चों, ठीक है. ये फॉर्मूले से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके. चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों, ओके. तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है n इक्वल्स टू W/Q1. इसको अगर हम और सॉल्व करें तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल के आता है टेम्परेचर के टर्म में 1 माइनस T2 अपॉन T1. ये भी हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है. अब यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है बच्चों, एक तो फ्रीजिंग पॉइंट की बात करी गई है. तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सिंक की बात कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, तो हम यहाँ पे सिंक की बात कर रहे हैं. और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है. और 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, ठीक है. कन्वर्ट कर लिया हमने इसको केल्विन में, ठीक है. अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में ही हो जाएगा 373 केल्विन, ठीक है. तो इस टेम्परेचर को बच्चों आप बोल सकते हैं T2, और इस टेम्परेचर को बच्चों आप बोल सकते हैं T1, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर और ये हमारा लोअर टेम्परेचर है, ठीक है. फॉर्मूले में वैल्यू जो हमारी वैल्यूज इन फॉर्मूले में पुट कर दीजिए. तो n इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1 माइनस T2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 273, और T1 की जो वैल्यू है बच्चों हमारे पास 373. बट क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा है, आंसर जो है बेसिकली परसेंटेज में है. तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, परसेंट से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा. तो अगर हम कैलकुलेट करें इसको 273 अपॉन 373, 1 में से जब माइनस करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 26.8%. ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा. तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा मैच कर रहा है बच्चों, ओके. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, फोर्थ भी इनकरेक्ट है. सो our correct option is first. So I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों.